मियाँ बीवी थे। काफी दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ तो मियाँ भी खुश, बीवी भी खुश। कुछ दिनों के बाद उस लड़के के मुंह में दांत निकलने लगे तो उसके बाप का चेहरा उतरने लगा, गमगीन रहता था। बीवी ने एक दिन कहा, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया था तो औलाद की फिक्र थी, अल्लाह ने एक औलाद दे दिया तो अब औलाद की खुशी थी, लेकिन अब आप गमगीन रहते हैं। तो शौहर कहता है, मेरी बीवी, अल्लाह ने औलाद दिया, औलाद की खुशी थी, और औलाद की रोजी तुम्हारे सीने का दूध था। वो जो दूध अल्लाह ताला मुफ्त में तुम्हारे सीने में पैदा करता था, मुझे कोई रोजी की फिक्र नहीं थी। लेकिन अब जब बच्चे के मुंह में दांत निकल आए हैं तो मुझे अब यकीन हो गया कि अब दूध से काम नहीं चलेगा, बच्चे के लिए रोटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसी रोटी की फिक्र में मैं रहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए रोटी कहाँ से लेके आऊँगा, उसी के गम में मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, तुम कैसी बात करते हो? जिस खुदा ने मेरे बेटे के मुंह में दांत उगाए हैं वही खुदा मेरे बेटे के खाने के लिए रोटी भी पैदा फरमाएगा। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, तुम गमगीन क्यों हो रहे हो? तो जो खुशनसीब औरतें होती हैं वो अपने शौहरों के चेहरे के गम को भी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए लिखा है, यलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वशामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अतात बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्य बाबिन शात, तो जन्नत के जिस दरवाजा से चाहेगी वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के हर हर दरवाजों को खोल देगा। किस औरत के लिए? जो दुनिया में अपने शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी, नमाजों का तोहफा लेके जाएगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाजों से दूर हैं। क्या राबिया थी बसरा में कि इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दरियाए दजला पे गए और मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे दरिया के ऊपर। देखने वालों की भीड़ लग गई, कहा, अरे इमाम हसन तो पानी पे नमाज पढ़ते हैं। भीड़ लगी, राबिया को पता चला तो राबिया मुसल्ला उठाई और आई और हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछाया और खड़ी हो गई, नमाज पढ़ने लगी। हसन बसरी ने देखा तो डांटा राबिया को। तो राबिया ने कहा, हसन, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया है। नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते, मस्जिद में पढ़ते। दरियाए दजला के ऊपर पढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ दिखावा है कि दुनिया वाले जाने कि तुम वली हो। ऐ हसन बसरी, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए फिजा में मुसल्ला बिछाई हूँ कि दरिया के पानी पर तो मुसल्ला बिछाना आसान है, लेकिन फिजा में कोई चीज बिछा देना आसान नहीं है। वो राबिया थी। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। माँ बहनों से गुजारिश है कि वो भी नमाज पढ़ें। हदीस पाक में है, अना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहती हैं कि सरकार ने हम लोगों को हर हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। हदीस में है कि हर घर में मस्जिद हो। कैसी मस्जिद? यही मीनार वाली नहीं, जिसके 4-5 कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर ले, जिसका घर एक ही हो तो उसका एक कोना कोई इबादत के लिए खास कर ले। फर्ज की नमाज जमात से मस्जिद में पढ़े और नफल नमाज अपने घर के उस इबादत खाना में पढ़े, ताकि घर के छोटे छोटे बच्चे तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देख कर नमाजी बनने की कोशिश करें। हर घर में नबी करीम ने फरमाया मस्जिद होनी चाहिए, इबादत की जगह होनी चाहिए।
लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, हमको एहसास तक नहीं। और हम या अली का नारा भी लगाते हैं। कम से कम अली की जिंदगी तो देखते कि हजरत अली की एक नमाज छूटी थी असर की, वो भी कब? उनके रान पे हुजूर सर रख के सो रहे थे, सूरज डूब गया था, तो रोए थे हजरत अली शेरे खुदा, इतना रोए कि आंखें आंसू सरकार के रुखसार पर गिरे, सरकार की आंखें खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी नमाज असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। अब बताओ, एक असर छुटी थी तो हजरत अली रोए, और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास नहीं।